ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 22 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से निकल करके वृषभ में आ जाएंगे और उधर केतु ग्रह जो है धनु से निकल करके वृश्चिक में आ जाएंगे। तो इनका सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या इस गोचर का रिजल्ट मिल सकता है या मिलने वाला है। देखिए, कोई भी गोचर जब होता है तो इसमें विशेष रूप से राहु, केतु, शनि और गुरु, इन 4 ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक-एक राशियों में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो कोई भी जो लंबे समय वाली घटनाएं हैं उनको ये प्रभावित करते हैं विशेष रूप से। राहु, केतु एक-एक राशि में 18-18 महीने रहते हैं, गुरु 13 महीने के करीब रहते हैं और शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल के करीब रहते हैं। तो राहु ग्रह जो है जब वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो इसका क्या परिणाम मिलेगा, कि तभी डिसाइड होगा कि आपके अगर हॉरोस्कोप में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तब इसका परिणाम आपको विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और अगर राहु केतु की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो इसका परिणाम आपको 15-20% तक ही असर डालेगा। और अगर आपकी महादशा अंतर्दशा राहु केतु की है तो इस गोचर का आपके ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके हॉरोस्कोप है वहां पे राहु केतु किस भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु के लिए जो पहला फर्स्ट, फिफ्थ और 9th भाव होता है, पहला, 5वां और 9वां भाव होता है, वहां पे राहु की स्थिति को अच्छा माना जाता है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि वहां पे किस राशियों में है। तो जैसे मिथुन की बुध की राशि है, शुक्र की हो, शनि की हो, इन राशियों में बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु अपना अच्छा परिणाम देने के लिए, क्योंकि शुक्र, बुध और शनि ये राहु की तरह से मित्र हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा परिणाम आता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि राहु जन्मकालीन पत्रिका में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। इसी के साथ आपको एक चीज और भी देखनी चाहिए कि जो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो गोचर में जो राहु आ रहे हैं वो आपकी जन्मकालीन पत्रिका से किस भाव में जा रहे हैं, वो भी बहुत प्रभाव डालता है, अपना असर देता है। तो ट्रांजिट का जो गोचर होता है राहु का, वो थर्ड, तृतीय स्थान, तीसरा स्थान, 5वां, 6ठा, 9वां और 11वें भाव से जब राहु का गोचर होता है तो काफी अच्छा परिणाम देते हैं। तो इसी के साथ साथ में आपको एक चीज और भी देखना पड़ेगा कि ये जो गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे जब राहु आएंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ पे ये 3 नक्षत्रों से होके गुजरेंगे। तो उन नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपके हॉरोस्कोप में किस स्थान पे बैठे हुए हैं, उसका भी परिणाम के ऊपर असर आता है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए राहु के इस गोचर को बताना चाहूंगी। तो देखिए, राहु का जो ये गोचर है मिथुन लगन और राशि वालों के लिए, ये आपके द्वादश भाव में, 12th हाउस में हो रहा है। राहु का और केतु का जो गोचर होगा वो आपके 6वें भाव से होकर के निकलेगा। तो यहाँ पे राहु द्वादश भाव में जाएंगे, तो वहां पे राहु क्या करेंगे। एक तो राहु स्वयं ही विदेश के कारक ग्रह होते हैं और बहुत ज्यादा वो एक तरह का जो इल्यूजन होता है, कंफ्यूजन है, इस तरीके की वो दिमाग की स्थिति को बनाते हैं। और साथ में ये 12वें भाव में जाएंगे। तो 12वां भाव जो हमारा है वो किस चीज का है, वो विदेश से संबंधित चीजों का है और मोक्ष का भाव है। आपके इन्वेस्टमेंट का भी वो भाव हो जाता है। साथ ही आपकी जो माता जी हैं उनसे भी संबंध रखता है, उनके भाग्य का, उनसे संबंधित जो आप चीजें हैं उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसका भी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो राहु यहाँ पे रह करके सबसे पहले ये कृतिका नक्षत्र से गुजरेंगे। तो कृतिका जो है सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पे सूर्य के 3 चरणों से होकर के गुजरेंगे। तो मिथुन वालों के लिए यहाँ पे ये पंचम स्थान का भी, तृतीय स्थान में यहाँ पे सूर्य की राशि पड़ती है। तो ये तीसरे का भी और 5वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका में ये पंचम स्थान के भी कारक होते हैं। तो तीसरा स्थान क्या है आपका, आपकी कम्युनिकेशन, आपका पराक्रम या आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। साथ ही ये आपके
आपका जो इंटरनेट सर्कल है उसको ये काफी प्रभावित करेंगे। आपके पड़ोसी वगैरह हैं उनको, छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे भी आपके संबंधों में ये किसी तरह का खटास लाने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है विरोधी प्लेनेट है और बहुत हार्श प्लेनेट होता है। हालांकि ये 12वें स्थान में इनका गोचर है, तो ये आपको विदेश से संबंधित कोई फायदा भी दिला सकते हैं इस पीरियड में, जैसे कि विदेशी कंपनियों से संबंधित अगर आपका कोई काम है या आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं या विदेश में अपने बिजनेस का, अपने काम धंधे का विस्तार करना चाह रहे हैं मिथुन लगन और राशि वाले लोग, तो वो इस पीरियड का काफी अच्छा फायदा ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि राहु जब रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र आपके हॉरोस्कोप में द्वितीय स्थान में चंद्रमा की राशि पड़ती है। तो रोहिणी के 4 चरण से होकर के जब ये राहु आपके द्वादश भाव में वृषभ राशि में गुजरेंगे, तो ये आपके सेकंड स्थान को भी, जो आपका द्वितीय स्थान है, आपके वाणी का स्थान, आपके संपत्ति का स्थान, आपके जो पैसे का स्थान है, आपके कुटुंब का है, इस भाव को भी राहु प्रभावित करेंगे। तो इस पीरियड में आपको इस ओर से भी कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि जैसे हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल फायदा हो जाए और आपके परिवार में अच्छी स्थिति भी ये निर्मित करा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान देना होगा कि चूंकि राहु यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र से गुजरेंगे और चंद्रमा जो है यहाँ पे आपके द्वितीय स्थान के मालिक हैं, तो इस पीरियड में आपके जो खाने पीने की हैबिट है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। इस पीरियड में आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि संभावना बनेगी कि ये ड्रिंक, स्मोकिंग, इस टाइप की जो चीजें हैं उसको भी ये बढ़ा सकते हैं। तो विशेष रूप से इन चीजों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको अपनी वाणी का भी ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी वाणी को बहुत कड़वी बना दे, बहुत हार्श बना दे, तो उस ओर से भी आप लोग थोड़ा सावधानी रख करके चलिएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है, आपको अपनी माता से संबंधित चीजों का भी ध्यान देना है, क्योंकि राहु का ये गोचर आपकी माता के लिए भी किसी तरह का परिणाम लेके आ सकता है। तो माता के स्वास्थ्य वगैरह का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये राहु जब मृगशिरा के नक्षत्र से गोचर करेंगे, मृगशिरा के 2 चरणों को जब ये पार करेंगे द्वितीय स्थान में बैठ करके, तो ये आपके एक तो 6वें भाव को एक्टिवेट करेंगे और दूसरा एकादश भाव को। तो आपको जो परिणाम इसका मिलेगा वो आपके जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं, आपका जो लोगों के बीच में आपका सर्कल है उसको ही बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस आ सकता है, बड़े लोगों से ये आपका संबंध स्थापित करवा सकते हैं। साथ ही आपके जो रोग वगैरह है, डिजीज है, कोई आपका डिस्प्यूट वगैरह है, तो उसको भी ये फेवर में करने का काम कर सकते हैं जब राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे वृषभ में, क्योंकि इनके जो डायरेक्ट ये प्रभावित करेंगे, तो ये मंगल के जो 2 हाउसेज हैं आपके 6वें और एकादश, उनको भी ये प्रभावित कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राहु का जो ये गोचर रहेगा मिथुन लगन और राशि वालों के लिए, ये इनके लिए किस तरह से परिणाम लेके आ रहा है। और साथ में जब केतु यहाँ पे आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे, तो केतु आपके लिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। तो ये आपको 6वें स्थान में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि जल तत्व राशि होती है, हालांकि उसका स्वामी मंगल होता है, तो ये आपके पराक्रम को भी बढ़ा सकते हैं। केतु का जो गोचर होगा, अचानक से आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह, जो कोई लीगल जो इश्यूज होते हैं वो भी उभर करके आ सकते हैं, क्योंकि केतु क्या है, केतु भी जो है मंगल की तरह काम करते हैं, तो आकस्मिक कोई ये रिजल्ट आपको ला सकते हैं। तो इस पीरियड में आपको इस ओर से भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि केतु का जो 6वें स्थान में गोचर है वो एक तरीके से चीजों में अचानक वाली चीजें लाने का काम करे, क्योंकि केतु क्या है, इनके सर नहीं होता है, सिर्फ धड़ का हिस्सा है, कोई सोच विचार नहीं करते हैं। तो सोच विचार न करने के कारण ये ग्रह जो है मंगल के तरीके से सडन वाला कोई भी इफेक्ट दिखा देता है। तो इस ओर भी आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है मिथुन लगन और राशि वालों के लिए। और साथ में ये आपके जब बुध ज्येष्ठा नक्षत्र से जब आप ये अनुराधा नक्षत्र से गुजरेंगे, तो अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र होता है, तो ये आपके 8वें और
9वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा कि आपको किसी तरह का आपका रिसर्च वगैरह है या कोई आपका सर्जरी से रिलेटेड काम है या अचानक से कोई बीमारी से संबंधित कोई चीज है या कोई से अचानक से आपको कोई इनहेरिटेंस वाली जो चीजें होती हैं, कोई प्रॉपर्टी है, इस टाइप की चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। आपका कोई रिसर्च से रिलेटेड वर्क है वो भी आपका इस पीरियड में काफी अच्छा हो सकता है, तो इन चीजों का भी आप फायदा ले सकते हैं। साथ ही आपके नवम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, भाग्य भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो आपको अपने हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, पिता से संबंधित कोई परिणाम मिल सकता है या आपके भाग्य के कारण कुछ चीजें होंगी, आपको धार्मिक यात्राएं भी करवा सकते हैं। ये अष्टम में छठे स्थान में जो ये गोचर हो रहा है केतु का, ये आपके कई चीजों को उभार के ले आएंगे 18 महीने के पीरियड में। इसी के साथ साथ में जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र से गुजरेंगे, ज्येष्ठा के ये 3 चरणों से गुजरेंगे, 3 नहीं 4 चरणों से, ज्येष्ठा के 4 चरणों से गुजरेंगे। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है, तो यहाँ पर ये आपके लग्न का भी असर देंगे। राहु के जो गोचर है ये आपके लग्न को भी बहुत एक उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि बुध ग्रह है ना, लगन वाला जो है राशि वहां पे मिथुन की बैठी है, तो मिथुन में राशि में जो केतु आएंगे तो ये आपके बुद्धि वगैरह को भी प्रभावित करेंगे। तो बुद्धि में हो सकता है कि सडन, केतु का काम क्या है कि अचानक वाले काम करवा देना, तो बुद्धि की ओर आप थोड़ा सा अपने विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का अचानक आप कोई डिसीजन ना ले लें जिससे कि आपको पछताना हो या कोई आगे चल के आपको दिक्कत आए, तो उस ओर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही ये आपके चौथे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वहां पे कन्या की राशि बैठी है बुध की। तो केतु का जो है ये जो गोचर रहेगा 18 महीने का, ये आपके कई भावों को प्रभावित कर रहा है, आपके लग्न को, चतुर्थ को, आपके अष्टम भाव को और आपके भाग्य भाव को। साथ ही जहां ये बैठे हुए हैं छठे भाव में, उसको तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो इस पीरियड में आप लोगों को मिथुन लग्न और राशि वालों को अपने विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो उस ओर आप विशेष रूप से फोकस करें, आपको फायदा मिल सकता है। हायर एजुकेशन और पिता से संबंधित, रिसर्च से संबंधित किसी तरह का कल्ट, अध्यात्म वगैरह में रुचि है तो इस पीरियड में आप उस ओर भी ध्यान दीजिए, उसमें आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। और कोई भी आपका रोग है छोटा मोटा या कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो राहु केतु का गोचर है मिथुन लगन वालों के लिए, राहु का गोचर आपके लिए विदेश से कोई कनेक्शन बनाने का काम जरूर करेगा, और वो आपके फाइनेंस में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में या किसी भी तरह से आप फॉरेन जाके सेटल हो जाएं, या आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ में इस पीरियड में हो सकती हैं। लेकिन ये है कि आपको ये भी देखना है साथ ही साथ कि आपका राहु केतु आपके हॉरोस्कोप में किस तरह की स्थिति लेके बैठा हुआ है। तो इनके लिए थोड़े आपको उपाय भी कर लेने चाहिए कि अगर मान लिया कि राहु आपकी अच्छी स्थिति में बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कि राहु थोड़ा वीक स्थिति में भी है तो राहु के लिए आप नारियल को लेकर के उसको 7 बार उतार करके और उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही साथ आप गरीबों को कंबल का दान करें, और पक्षियों के लिए कोई ग्रेन्स है जो अनाज होता है उसको आप मिट्टी के बर्तन में रख के बाहर निकाल दें, जिससे वो पक्षी खाते हैं तो उससे भी राहु की काफी शांति होती है। और राहु के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है शिव की उपासना करना, क्योंकि शिव जी जो है, शिव की उपासना, शिव चालीसा का पढ़ना, शिव जी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, ये सारी चीजें राहु को कंट्रोल करती हैं, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिए। और केतु के लिए आपको क्या करना चाहिए कि केतु धर्म का कारक होता है, तो आप इसको अच्छा करने के लिए कोई भी धार्मिक स्थल में झंडा वगैरह है उसको आप धार्मिक स्थल पे जाकर के उस झंडे को, ध्वज को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो राहु की और केतु की जो थोड़ी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है उनमें काफी रिलीफ मिलता है। और आप ये चीज और भी ध्यान रखिए कि अगर कोई ग्रह अपना अच्छा होता है तो भी आप उससे संबंधित दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह अगर आपका अच्छा है या राहु केतु आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप उसका दान ना करें। दान करने से कोई भी चीज मजबूत होती है, और इनके अगर कोई ग्रह अपना खराब भी है और उससे संबंधित जब चीजों का दान किया जाता है या मंत्र जाप करते हैं, उससे संबंधित देवी देवता की उपासना करते हैं, तो वो ग्रह की जो ग्रह के कमजोर होने से जो अपने को तकलीफें मिलती है उसमें काफी रिलीफ मिलता है।
तो दान जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल खराब स्थिति में कोई ग्रह है तो ही दान करें। दान तो हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आता है। इस तरीके से मिथुन लग्न और राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए राहु केतु का जो ये गोचर है इस तरह के परिणाम लेके आएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे और उन्हें ज्योतिष से संबंधित जानकारियां जो है वो मिलती रहें। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी विषय पर कुछ नया लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।